नाज़रीन, ईरान में पिछले 15 रोज़ से एहतजाज चल रहा था और उस एहतजाज के बाद फिर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, जलाओ घिराव शुरू हो गया। अब उस पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में, जलाओ घिराव में किनका हाथ है? ईरान का ये कहना है कि CIA और इसराइली एजेंसी मोसाद के लोग उसके अंदर मुलविस हैं। वो फायरिंग कर रहे हैं, वो लोगों को इश्तियाल दिलवा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। इस्लामी कल्चर के जो इस मुक़द्दस मकामात हैं ईरान के अंदर, उनको भी जलाया और पुरतशद्दुद वाक़यात को शदीद हवा दी। इसके बाद हुआ क्या नाज़रीन, फिर कल इस्लामी सुप्रीम लीडर ने एक बहुत बड़ा अहम ऐलान किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या इसराइल किसी भी तरह हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए पेशकदमी करेगा या सोचेगा तो हम एशिया में अमेरिकन जितने भी अड्डे मौजूद हैं सबको उड़ा देंगे। इस बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और बहुत सारे ममालिक को तशवीशनाक एक सूरत हाल में डाल दिया कि अब क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने डिप्लोमेसी कार्ड खेला और ईरान के शहर तेहरान में मौजूद जितने भी सुपर पावर्स या वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर्स को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया। कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाने के बाद उन्होंने कुछ स्ट्रीट कैमरास की फुटेजेस दिखाई, चाहे वो सरकारी कैमरास की थी या प्राइवेट कैमरास की थी। फुटेजेस के अंदर कुछ मखसूस तरह के लोग फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आम मुजाहिरीन के अलावा वो फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहलकार हैं उनको निशाना बनाते हुए दिखाए गए। इस पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुल्क के अंदर ठीक है गुर्बत या मुआशी सूरत हाल के बदतर होने की वजह से शदीद मुजाहरे चल रहे हैं, लेकिन मुजाहरों को पुरतशद्दुद वाक़यात में ढालने में ये जो लोग हैं इनका हाथ है। और हर एम्बेसी के जो वहाँ पर एम्बेसडर थे, एम्बेसडर 1, 2, 3, जिस एम्बेसी के अंदर जो अवेलेबल था उन्होंने सबको मदऊ किया और उसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से इंटरवेंशन की जा रही है अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों की तरफ से। और फिर उन्होंने उन लोगों को ढूंढ कर अपने पास रखा और उनकी फुटेजेस आज शाम को जारी करने का अलामिया शायद किया गया है कि इस अलामिये में वो ये शाया करेंगे कि ये कौन से कंट्री के लोग हैं और किस तरह से ट्रेनिंग लेकर ईरान के अंदर दाखिल हुए। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात दूसरे ममालिक की सॉलिडेरिटी पे खुददारियत या मुख्तारियत को जो है वो चैलेंज करने की बात है। नाज़रीन, अगर हम फॉरेन अफेयर्स के अंदर देखें तो वहाँ पर एक सब डिपार्टमेंट होता है जो कि ताल्लुकात आमा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको उर्फ़ आम में हम PR डिपार्टमेंट भी कहते हैं। लेकिन ये कुछ ममालिक जो है वो सब एम्बेसीज़ के ज़रिए, अपने कॉन्सलेट्स के ज़रिए, थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए इसको कंट्रोल करते हैं, जिससे वो अपने मुल्क का बयानिया उस आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अमूमन किसी ज़माने में रेडियो और TV इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब वो ज़माना पुराना हो चुका है। तो ईरान के अंदर भी इस तरह की कोशिश की गई और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का चेज़ा भी लेने की कोशिश की और कुछ मीडिया ने ईरान के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा किया। लेकिन जो आला बसीरत रखते हैं या लंबी सोच रखते हैं उनकी ये ख्वाहिशात थी कि ईरान के अंदर हालात कंट्रोल हों और किसी भी तरह की महाज आराई ना हो। अब उम्मीद तो ये की जाती है कि महाज आराई नहीं होगी और हालात काबू में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ईरान के अंदर हालात काबू नहीं होते तो पाकिस्तान के अंदर भी फिर हालात ख़राब होने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।